हेलो नमस्ते सलाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। सो जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा, हम लोग आ गए हैं चंडीगढ़। एक्चुअली चंडीगढ़ नहीं, बनूर। सो जिस जगह में मैं आई हूँ उस जगह का नाम है बनूर, जहाँ मेरे पापा रहते हैं। ये चंडीगढ़ पटियाला हाईवे के बीच में पड़ता है। सो अभी वहाँ आ चुके हैं। बेसिकली आज सुबह ही आई हूँ, तो वो व्लॉग, मेरा जो ट्रैवलिंग व्लॉग है, वो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा अब तक। सो अभी शाम का 4 बज रहा है और हमने अभी प्लान किया है, मतलब पापा ने प्लान किया है कि यहाँ पे एक पास में एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, वहाँ जाने का। सो उस गुरुद्वारे की कुछ खासियत है, वो मैं आपको वहीं चल के बताऊंगी। सो अभी चलते हैं, पापा वेट कर रहे हैं नीचे गाड़ी के पास, तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा के लिए। ये काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है, यहाँ पे पास में ही है। बेसिकली ये है लोकेटेड फतेहगढ़ में, और इसको सरहिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो बाकी जो उसकी स्टोरी है मैं आपको वहीं चल के सुनाती हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। यहाँ से 47 मिनट्स दिखा रहा है, तो पहुँच के जब हम लोग निकले थे तो बहुत तेज धूप थी, और हमें निकले अभी 10 मिनट ही हुआ है। और वेदर देखिए, वेदर में काफी चेंज आ गया है, धूप चली गई है, बढ़िया मौसम हो गया है। शायद बाबा जी बुला रहे हैं, तो अच्छा मौसम हो गया है, ऐसा ही रहे भगवान करे। सो गाइस, ये जूस की दुकान मिल गई है, तो मैंने सोडा ले लिया है ठंडा ठंडा, और बाकी सब जूस पी रहे हैं। तो चलिए जल्दी से पीते हैं चिल्ड सोडा गाइस। और इस माशा ने गन्ने का जूस लिया है अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। मम्मी दिखा दो अपना जूस। ऐसे किसको दिखा रहे? सो बेसिकली ये गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, उनके छोटे साहिबजादों के नाम पे बनाया गया है। ये उनको डेडिकेट किया गया है। इस जगह पे गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया था जिंदा, तो ये उन्हीं की याद में बनाया गया है। बाकी स्टोरी इसकी डिटेल में आपको सुनाती रहूंगी। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ गुरुद्वारा, और उसकी डिटेल्स भी मैं आपको धीरे धीरे देती हूँ। आपको बताया, हम लोग आए हैं गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में। इसको सरहिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लेस की बहुत ही एक पावरफुल स्टोरी है। एक ये हिस्टोरिक प्लेस है बेसिकली। सो सन 1705 में यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उनके 2 छोटे साहिबजादे श्री फतेह सिंह जी और श्री जोरावर सिंह जी को यहाँ जिंदा चुनवा दिया गया था। श्री फतेह सिंह जी सिर्फ 7 साल के थे और श्री जोरावर सिंह जी सिर्फ 9 साल के थे। दोनों छोटे बच्चे थे। उनको यहाँ पे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था वजीर खान नाम के राजा के द्वारा। तो ये प्लेस उन्हीं की याद में बनाया गया है, और ये बहुत ही काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है ये गुरुद्वारा, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत है। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है यहाँ पे, पर हाँ बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आके यहाँ की वाइब्स ही अलग हैं, बहुत ही पावरफुल फील होता है। तो बेसिकली इसकी स्टोरी ये है कि जब 1705 में जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने छोटे साहिबजादों और अपनी माता जी गुजरी माता के साथ सरसा रिवर से क्रॉस कर रहे थे, बहुत ही सर्दी का मौसम था। अराउंड 5 दिसंबर था शायद,
5 और 6 दिसंबर था। तब वो सरसा रिवर क्रॉस कर रहे थे, बहुत ठंडी रिवर थी और वहाँ पे वो क्रॉस करते टाइम वो अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं। तो छोटे साहिबजादे और माता गुजरी उनसे अलग हो जाते हैं और वहाँ पे इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उनका जो बावर्ची था जिस पे वो भरोसा करते थे, गंगू नाम का बावर्ची, वो अपने छोटे साहिबजादे और माता गुजरी को अपने साथ अपने गांव ले जाता है और वहाँ जाके दो इस्लामिक लीडर्स जो थे जाम खान जी और मनी खान जी के हवाले कर देता है। और ये दोनों जो हैं छोटे साहिबजादे और माता गुजरी को वज़ीर खान को दे देते हैं। तो ये 9 दिसंबर की बात है जब जाम खान जी और मनी खान जी दोनों बच्चों और माता को वज़ीर खान के हवाले कर देते हैं और वहाँ पे वज़ीर खान इन लोगों से इनका धर्म बदल के इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए बोलता है। और दोनों बच्चे, सोचिए इतने छोटे उम्र में दोनों बच्चे उस बात को नहीं मानते, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। और जब वज़ीर खान उनको डेथ थ्रेट देता है कि मैं तुम्हें दीवार में चुनवा दूंगा, तुम्हारे पास 2 दिन है, सोच लो, तब भी वो दोनों बच्चे नहीं मानते। वो 2 दिन के लिए 9 से 11 दिसंबर तक वो उन लोगों को ठंडी, दिसंबर की ठंडी में उन लोगों को ठंडा बुर्ज करके यहाँ पे एक जगह है, वहाँ बहुत ठंडा का कुछ है, अभी हम जाएंगे वहाँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके अंदर उन दोनों को बंद कर देता है, मतलब 2 दिन के लिए वहाँ ही बंद रहते हैं। और फिर भी वो दोनों 11 तारीख को जब उनको वहाँ से बाहर निकाल के वज़ीर खान दोबारा पूछता है कि क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो, फिर भी वो दोनों बच्चे, इतने छोटे बच्चे, फिर भी नहीं मानते। वो अपने रिलीजन के लिए इतने प्रोटेक्टिव थे कि वो अपना रिलीजन नहीं बदलते। और यही है गुरु गोविंद सिंह जी की ताकत उनके बच्चों में जो आई। तो वज़ीर खान इसी बात से चिढ़कर उन दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा देता है और उसी याद में ये गुरुद्वारा 1710 में बंदा बहादुर सिंह जी ने बनवाया था। तो आज हम यहीं आए हैं और आप लोग भी आइए, अगर आप इस एरिया में हैं या इस एरिया के आसपास आते हैं तो इस गुरुद्वारा को एक बार ज़रूर आइएगा। तो चलिए मैं आगे आपको और भी दिखाती हूँ ठंडा बुर्ज, और जो भी मुझे पता चलेगा तो मैं आपसे भी शेयर करूँगी। सो फिलहाल हम लोग यहाँ बैठे हैं सब गुरुद्वारा के बाहर। ज़्यादा भीड़ नहीं है गुरुद्वारा में, काफ़ी शांति है। अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते इसलिए अंदर बैठे नहीं हैं। बाकी अभी आगे चलते हैं, ठंडा बुर्ज चलते हैं और बाकी और भी जो पता चला है हमें वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं। ये है ठंडा बुर्ज, जहाँ पे फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी को 2 दिन के लिए बंद किया गया था, धमका कर कि उन्हें चुनवा दिया जाएगा अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। तो ये वही जगह है जहाँ उन्हें बंद किया गया था और सामने ही गुरुद्वारा है जहाँ चुनवाया गया था और ये पीछे ठंडा बुर्ज है। दिसंबर के सर्दियों में उनको ठंडी जगह में बंद किया गया था, दिसंबर 9 को। सोचिए इतनी सर्दी में उन दोनों छोटे बच्चों को ठंडी जगह में बंद किया गया था और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी।
गाइस सो ये है बेसिकली इस जगह की हिस्ट्री। आप पढ़ना चाहें तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो गाइस ये उसका मेन एंट्री है और ये पार्किंग एरिया है गुरुद्वारे का। ये है गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारे में हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम निकल गए हैं। यहीं पे 1-1.5 किलोमीटर में एक गुरुद्वारा है, 1-1.5 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा। सो बेसिकली जब इनको दीवार में चुनवाया गया था फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी को, तो एक दिन के बाद उनकी बॉडीज को निकाल के बाहर कर दिया गया था और बाहर डाल दिया था। तो उनकी जो बॉडीज थी उसकी क्रिमेशन यहाँ ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे में क्या नाम था बाबा जिन्होंने करवाई थी? टोडरमल जी ने उनकी क्रिमेशन करवाई थी ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे में। तो अब हम वहां जा रहे हैं और वहां भी आपको दिखाते हैं कैसा है। सो गाइज ये है हिस्ट्री ऑफ गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब और अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब में। अभी आपको अंदर लेके चलते हैं जितना तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। यहाँ से प्रसाद लिया जाता है और यहाँ से लेंगे और फिर चढ़ाएंगे अंदर। उसमें डालना है पर्ची और प्रसाद दोनों। तो गाइस ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे के बाहर हम लोग पी रहे हैं सोडा पानी क्योंकि काफ़ी गर्मी है। तो बस गुरुद्वारे में दर्शन हो गए हैं। अभी आपको बताती हूँ गाड़ी में बैठ के, क्योंकि यहाँ बहुत शोर है, तो उसकी थोड़ी डिटेल में आपको गाड़ी में बैठ के देती हूँ। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे से और अब हम वापस जा रहे हैं घर। सो यहाँ के जो स्टोरी हमें पता चली वो मैं आपको बता देती हूँ। सो बेसिकली जब वजीर खान जी ने बाबा फतेह जी को और बाबा जोरावर जी को चुनवाया था, उसके 1-2 दिन बाद उन्होंने उनकी बॉडीज को निकाल के बाहर फेंक दिया था। सो उस टाइम जो वजीर खान जी के दीवान थे तोदरमल जी, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मुझे जो समझ आया, जो मैंने पढ़ा, उसके हिसाब से मैं अपने आप से प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो जो उनके दीवान थे तोदरमल जी, उनको ये देख के बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने फिर वजीर खान जी से कहा कि प्लीज़ इनके क्रिमेशन के लिए एक जगह दे दीजिए। तो वजीर खान जी ने उनको बोला कि तुम जितने सोने के सिक्के यहाँ पे सीधे खड़े करके लगा दोगे जितनी जगह पे, उतनी जगह पे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने एक बहुत बड़े एरिया में सीधे करके सिक्के लगा दिए थे। मुझे एग्जैक्टली डिटेल नहीं पता, बट मैंने एक रिटर्न फोटो आपको डाल दिया है, तो आप उससे पढ़ सकते हो। सो उन्होंने सीधे सिक्के लगाए और उतनी जगह ली और वहाँ पे फिर माता गुजरी और दोनों छोटे नवाबों का क्रिमेशन किया। सो ये थी बेसिक कहानी इनकी, ये थी हिस्ट्री, जो कि मुझे बहुत ही पावरफुल लगी। मुझे लगा, मतलब मैंने ये सीखा इन लोगों से कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से हार मान जाते हैं, और वहाँ वो इतने छोटे छोटे 2 बच्चे, इतनी बड़ी बात जहाँ पे एक जिंदगी और मौत की बात थी, तब भी वो लोग नहीं हारे। हाँ, भले ही वो उनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो हारे नहीं, वजीर खान से वो हारे नहीं। तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में हार मान जाते हैं, जो कि नहीं माननी चाहिए। वो ये आज यहाँ जाके मुझे रियलाइज हुई, तो इससे बहुत ही पावरफुल फील हुआ। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग को कभी भी आने का मौका मिलता है तो ज़रूर आइए। तो चलिए अभी वापस जा रहे हैं,
और हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर ही खा लें क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है, बाहर जाके बनाएंगे नहीं। सो देखते हैं, कहीं जाते हैं तो आपको दिखाऊंगी। सो गाइस, फिलहाल हम डिनर के लिए आ गए हैं बॉलीवुड गली। ये हमारे घर के पास में ही है। पहले हम एक ढाबे जाने वाले थे, कोई फेमस ढाबा है यहाँ पे जो पापा को, जहाँ का खाना भी पसंद है। बट अचानक से यहाँ पे बहुत आंधी तूफान आने लगा तो हमने डिसाइड किया कि अभी घर के पास जो रेस्टोरेंट्स है उसमें ही चले जाएं। तो फिलहाल हम आए हैं बॉलीवुड गली, ये पीछे है। यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। तो अभी हम वहाँ अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो चल के देख के आते हैं। गाइस, तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जैसे बर्गर किंग, बास्किन रॉबिन्स, सबवे, निहाओ, बीकानेर, चाय ठेला एक्सेट्रा। सो देखते हैं, सब अपना अपना खा लेंगे, जिसे जो करना होगा। मैं अंदर जाके डिसाइड करती हूँ क्या खाऊंगी। सो फाइनली बाहर से खावा के, घूम के अब हम घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं। एक्चुअली कल भी मैं अच्छे से सोई नहीं थी और फिर दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी में हम लोग निकल गए थे, तो अभी भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा थकान है और नींद आ रही है। और व्लॉग भी एडिट करना है ताकि जल्दी से आपको दिखा सकूं जो मैंने देखा है। तो बस सब इस व्लॉग को एंड करती हूँ और फिर इसको एडिट करके डाल देती हूँ। बाकी होप आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस जगह मैं आज गई थी मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई उस जगह से। वो स्टोरी सुन के गूज बम्स आ गए, ऐसा भी हुआ था। तो कल भी हमारा कुछ एक अच्छा सा प्लान है और अब मुझे बहुत जल्दी उठना है कल भी। तो अभी फ़िलहाल जाते हैं सोने। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। कल के ब्लॉग के लिए आप वेट करिएगा। तो चलिए, होप आपको ये ट्रैवल ब्लॉगिंग, मेरा ट्रैवल सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। कितना बोलूँगी यार, थक जाती हूँ मैं ये शब्द बोलते बोलते। तो प्लीज़ लाइक कर दो ना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको जगह। ओके, सो बाय, ख्याल रखिएगा अपना। और हाँ गाइस, एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ कि ये किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट व्लॉग नहीं बनाया मैंने सिर्फ एक हिस्टोरिकल स्टोरी सुनाने की कोशिश की है जो मुझे पता चली तो मैंने शेयर की। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट, जस्ट अ स्टोरी जो कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ है तो बस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि मुझे आज पता चला और आज से पहले नहीं पता था। तो शायद ऐसे कई लोग हों जिन्हें ये बात नहीं पता हो। तो आई एम जस्ट शेयरिंग अ स्टोरी, एक नॉर्मल स्टोरी शेयर कर रही हूँ, किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। बस ये एक रियलिटी है जो हुई थी, तो बस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कोई दिल पे ना ले, जस्ट एक हिस्ट्री की तरह ही ले, जैसे हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते थे तो वैसे ही इसको जान ले आपकी नॉलेज के लिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुड नाइट।